सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी का 5 चैप्टर जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? सूर्य के ताप के कारण यह वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर गिरता है। यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हम लोग जल के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में नदी आती है, जलप्रपात आता है, वर्षा की रिमझिम आती है यानी वर्षा आती है, अपने नल का जल आता है, यही सब आते हैं मस्तिष्क में। तो जब दो बच्चे होते हैं, जब वर्षा होती है तो वो लोग जो वर्षा में भरे पानी के गड्ढे होते हैं उसमें नाव तैरते हैं और दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। तो ये कैसे गायब होता है, क्यों गायब होता है? तो ये वाष्पित हो जाता है। वाष्पीकरण के वजह से सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघटित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यानी कि बताया गया है कि पहले जल चक्र के बारे में बताया गया है कि जो नीचे पानी होता है ज़मीन पर, वह सूख करके संघनन यानी कि बादल में चला जाता है और बादल में भारी होने की वजह से वह वर्षा होकर के नीचे आ जाता है और यह संघनन एक प्रक्रिया हो गई और वाष्पीकरण भी इसमें होता है। बताया गया है जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे को जल चक्र कहते हैं। जैसे कि बताया गया है कि नीचे जो बचा हुआ पानी यहाँ पर था, ये देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ पानी था, यह अपना स्वरूप बदलकर वाष्पित होकर बादल बन गया। फिर ये जो बादल था ये भी अपना स्वरूप बदलकर वर्षा में आ गया और वर्षा जो है फिर से अपना स्वरूप ले ली पानी में। तो ये बताया गया है, ये एक संघनन प्रक्रिया है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही जल आज भी उपस्थित है। क्यों वह उपस्थित है? मतलब कि संघनन प्रक्रिया से उपस्थित है। जो जल पहले सालों पुराने था उपस्थित, वही जल आज भी उपस्थित है संघनन प्रक्रिया वाष्पीकरण के वजह से। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, यह हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यहाँ बताया गया है कि जो हम सैकड़ों वर्ष पहले जो पानी यूज करते थे, वही आज भी यूज कर रहे हैं संघनन प्रक्रिया की वजह से। और यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। क्या? तो नदी जल अलवण जल के मुख्य स्रोत हैं। ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। यहाँ बताया गया कि महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय यानी कि नमकीन होता है और नमक में लवण पाया जाता है, तो यहाँ पर बताया गया लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक है। यानी कि जो महासागर और समुद्रों में नमक रहता है, वही नमक को हम लोग यूज करते हैं खाने में।
और यहाँ पर पिक्चर दिया गया है महासागर की, देख सकते हैं। यहाँ पर जलाशय की पिक्चर दी गई है। जल का वितरण हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा यानी कि जमीन की अपेक्षा जल अधिक हो तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल विवरण का प्रतिशत दिया गया है। तो जल में महासागर जो है वो 97.3% है। बर्फ क्षेत्र को इतना है तो 02.0% है। भूमिगत जल कितना है तो 0.68%। झीलों का अवलन जल यानी कि अवलन यानी नमक वाला जल 0.009% है। और यहाँ लिखा है स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील कितने % है तो 0.009% है। वायुमंडल में, अब पूछेंगे वायुमंडल में कैसे जल है तो वाष्पन से वायुमंडल में भी जल होता है, वाष्पन। तो वायुमंडल में 0.0019% है। नदियाँ में कितना पानी है तो 0.001% है। और हम इनमें से कौन सा पानी यूज करते हैं तो हम लोग नदी का पानी यूज करते हैं। और जहाँ से पानी में अवलन होता है जिस पानी का, उसका प्रयोग हम नमक में करते, खाने में करते हैं। और टोटल हो गया 100.800 यानी कि हम 100% पानी है, लेकिन इसमें पीने वाला पानी इतना ही है। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रतिशत किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें, यहाँ क्रियाकलाप है। 2 लीटर जल ले, मान ले यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, यानी कि इतना ही पृथ्वी पर जल है। बर्तन से 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्रों में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, बताया गया है कि आपको एक क्रियाकलाप करना है जिसमें आपको 2 लीटर जल लेना है, उसमें 12 चम्मच जल आपको दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। और जो पानी जो बच रहा है वह लवणीय जल है, अलवणीय जल है। लवणीय जल को दर्शाता है, यानी समुद्रों महासागरों का जल है। यहाँ पर देखा जाए 9 चम्मच बर्फ क्षत्रक, 2 चम्मच भौम जल, 1/2 चम्मच अवलवण जल की झीलें, 1 बूंद नदियाँ। जीवन के लिए अत्यधिक जल आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? यहाँ पर बताया गया है कि अपने ज़रूरत के अनुसार ही जल का प्रयोग करना चाहिए, अधिक बर्बादी नहीं करनी चाहिए जल का। महासागरीय परिचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है।
पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। यहाँ बताया गया है परिसरण तंत्र, यानी कि जैसे मानव परिसरण तंत्र हमने साइंस में पढ़ा है, वैसे हम महासागरीय परिसरण तंत्र पढ़ रहे हैं। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होती है, यानी वह धीरे धीरे हमेशा गति करती ही रहती है, वह रुकती नहीं है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। यहाँ पर बताया गया है कि महासागर परिचरण तंत्र यानी महासागर के विभिन्न भागों को बताया गया है। महासागर के भाग हैं तो कौन से हैं? पुलीन है, नम बालू ठंडी पवन है, समुद्री पक्षी हैं, वायु में लवणीय गंध है, लहरों का संगीत है। तो ये सारा क्या है? भाग है महासागर का, महासागरीय परिसरण तंत्र इसे ही कहेंगे। और यहाँ बताया गया है ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागर हमेशा ही गतिमान करती है। ताल एवं झील जो है वह गति नहीं करती, एकदम रुकी हुई रहती है, लेकिन यह हमेशा गति रहती है, करती रहती है। महासागर, यहाँ प्रशांत महासागर का पिक्चर दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, पॉइंट है 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रतिलित किया जाता है। यानी कि बताया गया है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ न्यूज़ है थोड़ी सी, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बनाती है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम तरंगे के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट में बताएं कि कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।